हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो ये बायोलॉजी का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये प्रश्न हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पता में होता है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना मात्रा होती है एमजी बताना है आप सभी को। बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो 20 mg होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों आपके सामने कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन के क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है प्यारे बच्चों, तो होता है 20% होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल का जवाब बताइएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, रक्त क्या है बच्चा पार्टी, तो एक प्रकार का वो उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, जो मनुष्य में एक वृक्क होता है जो एक तंत्र का भाग होता है, उससे हम मतलब किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। राइट आंसर 5 का बताइएगा सभी विद्यार्थी, क्या होगा बताएगा, चलो क्या होगा, तो उत्सर्जन से संबंधित है प्यारे बच्चों, आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। कई बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पत्तियों का रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, मत्स्य, ये मत्स्य क्या मतलब होता है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, टैक्रिया, फेफड़ा, गिल्स, नामक नाक, क्या होता है, 7 का राइट आंसर बताइएगा। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मछलियां होती है वो किस अंग से सांस लेती है प्यारे बच्चों, तो गिल्स से लेती है, याद रखिएगा गिल्स का मतलब होता है गलफड़े से लेती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है प्यारे साथियों, एक प्रकार का वो जल का वहन होता है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताकर चलो, अगला सवाल कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। 21 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है प्यारे बच्चों। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज आपका 2 तारीख हो गया, यानी आपका 15 दिन और एग्जाम बच चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से, ईमानदारी तरीके से और डेली 6 से 7 घंटे पढ़ते रहो प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, और इस चैनल से जो भी बच्चा पढ़ता है उसका रिजल्ट और बेस्ट आएगा। डेली 7 PM पर क्लास होता है और एक होता है 6 AM पर क्लास होता है प्यारे बच्चों, आप लोग डेली क्लास को अच्छे से पढ़े करिए। ओके, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वो मधुमेह रोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। अगला बताकर चलो, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो मृतजीवी पाई जाती है, मृतजीवी पाई जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए कि ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी को बताकर चलना है डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर है ओसा एंजाइम हार्मोन या फिर कार्बोहाइड्रेट है। क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीन क्या है बताइएगा आप सभी लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन, एक प्रकार का वो हार्मोन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो,
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। क्या मानी जाती है? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या मानी जाती है? तो यकृत को माना जाता है, लीवर को। मनुष्य में प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है प्यारे बच्चों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इन दोनों का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, चलो अगला 14 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आप सभी को बताकर चलना है, तो याद रखिएगा उसको हम सिनपेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? एक प्रकार का वो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया या फिर इनमें से सभी? राइट आंसर 16 का बताइएगा सभी विद्यार्थी। बताकर चलो कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, अगला सवाल कह रहा है आपके सामने कि पराग कोश में क्या पाया जाते हैं? जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है? यही आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कई बार रिपीट किया हुआ है। तो पराग कण न पाया जाता है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तो 46 होती है, याद रखिएगा। जोड़ा पूछेगा प्यारे बच्चों तो 23 जोड़ा होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है? 19 का राइट आंसर सभी बच्चा पार्टी बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। और ये हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत पाया जाता है किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, बताइएगा ओजोन परत किसमें पाया जाता है? हम समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये भी आपके ऑप्शन में दे रखा होगा या समताप मंडल में देगा, दोनों में से आप जो भी क्वेश्चन में देगा आप उसको टिक लगा लीजिएगा। अगला बताइए, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? बताकर चलिए ऐसा कौन सा है जो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो एक उभयलिंग जंतु है प्यारे बच्चों, बताइएगा आप सभी साथी लोग। केचुआ हो जाएगा, मछली हो जाएगा, शेर हो जाएगा या फिर बकरी हो जाएगा? राइट आंसर बताकर चलो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो केचुआ एक प्रकार का उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलिए, घेंघा रोग किसके कमी से मन पाता है? घेंघा रोग किसके कमी से मन पाता है प्यारे बच्चों, बताइएगा आप सभी लोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मैं यह भी आपको बताया हूं कि घेंघा रोग प्यारे बच्चों आयोडीन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी शक्ति गृह भी उसको कहते हैं। कई बार ये मैं आपको बता चुका हूं और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? 100% ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं प्यारे बच्चों? तो साफ जल में रहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताकर चलिए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक के लिए है। किसके सहायक के लिए है? जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है वो किसके लिए है बच्चा पार्टी? आपको यही बताकर चलना है। 24 का राइट आंसर बताइएगा। तो प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए भी है, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के लिए भी सी डी और आपका डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताकर चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहां होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम कहां करते हैं? 25 का राइट आंसर बताइएगा। रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में और बच्चा पार्टी जेट इंजनों में, यानी उपयुक्त में से सभी भी करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल बताकर चलो, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला बताकर चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बताइएगा। रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, या फिर केवल सुबह में होता है, बताकर चलो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, याद रखिएगा। और मॉडल पेपर से ही आपके प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। जो 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले जितने भी साथी हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके जी, चलो अगला सवाल का बताकर चलो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। 26 यानी 27 का राइट आंसर बताना है सभी विद्यार्थियों को, तो याद रखिएगा केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है प्यारे साथियों, तो ईस्ट में, याद रखिएगा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द किससे प्रस्तुत होता है, यानी जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, या फिर लैंडमार्क ने। बताइए सभी विद्यार्थी राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके चलो जल्दी से बता दो, 29 का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी बताइएगा। तो याद रखिएगा वो जोहानसन ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताकर चलो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, और 100% ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ने वाला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा वो 4 कोष्ठ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है आपके सामने कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र लिंग पाया जाता है, तो XX पाया जाता है प्यारे बच्चों। और पुरुष में पूछेगा तो याद रखिएगा XY पाया जाता है। ओके जी, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल करके निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में याद रखिएगा शाकाहारी आता है, और द्वितीय में पूछेगा तो मांसाहारी आएगा। द्वितीय में पूछेगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, मांसाहारी आएगा, याद रखिएगा। अगला बताकर चलो, वन रक्षण का उपयोग होता है। वन रक्षण का उपाय क्या है, ये पूछा है। वन रक्षण का उपाय क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा आप सभी साथी लोग क्या है इसका राइट आंसर बताकर चलो। तो नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक लगाकर, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, यानी तीनों आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आज का 34वां नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं होता है। मानव में डायलिसिस थैली कहां होती है प्यारे बच्चों, बताइएगा कहां होती है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, मूत्राशय में। प्यारे बच्चों आप सभी को 35 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए HW है। ओके जी, और क्लास अच्छा लगा हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट में कम से कम 100 हैप लगा दीजिएगा। हैप के लिए कोई बच्चा पार्टी आपसे पैसा नहीं लगता है। कितना प्यारे बच्चों, 100 कम से कम हैप लगा दीजिएगा। आपके लिए हैप के लिए कोई खर्चा आपसे नहीं लगता है प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं यही कहूंगा डेली 7 PM 6 AM पर क्लास को आ जाइए करिए। और बच्चा पार्टी तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी से भी करते रहिए।